सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। सो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दैट इज सबस्ट्रिंग विद कंकैटिनेशन ऑफ ऑल वर्ड्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट मेरी इंटर्नशिप मारुति सुजुकी में लग चुकी है एंड दैट इज अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज़। सो मैंने कहा आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर दूं एंड जिसको भी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे कमेंट्स में लिख सकता है। मैं एक डिटेल वीडियो इसके बारे में जल्दी बना दूंगा, राइट? सो फटाफट चलते हैं अपनी इस प्रॉब्लम पे। दैट इज अ हार्ड प्रॉब्लम ऑन लीड कोड एंड डेफिनेटली इसे सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल तो जरूर आती है। So you are given a string S and an array of strings words. All the strings of words are the same length, and a concatenated string is a string that exactly contains all the strings of any permutation of word concatenated, right? So इसको फटाफट इसको मैं संक्षेप में बताता हूँ कि हमारे पास एक इनपुट इनपुट दिया जाएगा जो कि एस की एक स्ट्रिंग होगी एंड उसके बाद हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे वर्ड्स होंगे एंड उन वर्ड्स को कंबाइन करके हमारे पास एक कंकैटिनेटेड वर्ड आएगा जो इसके अंदर हमारे जो वर्ड्स की अलाइनमेंट है वो चेंज हो सकती है बट फर्दर कुछ भी उसमें ऐड नहीं हो सकता, राइट? सो मैं आपको फटाफट यहाँ लेके चलता हूँ एक बारी। सो यहाँ पे जस्ट सेकंड, मुझे एक बार एग्जांपल देख रहे थे यहाँ पे कौन सी इट इज bar food is, let me just copy it. Okay, right, and उसके बाद ठीक है एंड उसके बाद हमारे पास जो वर्ड्स रहेंगे वो है वी हैव फू एंड बार। सो वी हैव फू एंड बार एज आर वर्ड लिस्ट, राइट? सो अगर हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करें, सो यहाँ से अगर हमारा थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, चलिए छोड़ो। यहाँ से अगर हमारा आयत शुरू होता है तो हमारे सबसे पहले यहाँ ट्रेवर्स करता हुआ हमें बार मिलेगा एंड देन हमें फू मिलेगा। सो दैट मीन्स हमारा जो ये पूरा का पूरा एरे है, सॉरी स्ट्रिंग है, दैट इज आर आंसर। सो हमें इसका सबसे फर्स्ट लेटर को रिटर्न करना है। सो हमारे जो आंसर में इसका आयत विच इज 0 एंड उसके बाद हम लोग आगे ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। सो अगर हम अपनी बेसिक अप्रोच से जाएं तो हम लोग सारे के सारी चीजों को बार बार ट्रैवर्स करते रहेंगे जो कि बिल्कुल ही एक करप्ट सॉल्यूशन होगा इस इतने टफ कोड को देखने के बाद। इफ वी गो लाइक उसके बाद हमारा जो दूसरा आंसर होगा दैट इज दिस इज फू बार। इसके अंदर हमारा बार फू आया था एंड अगले में हमारा फू बार आया है। सो दीज आर टू थिंग्स दैट दो टू आंसर्स दैट एंड इसके अंदर हमारा दिस विल बी इट विल बी नाइन्थ। सो हमारा नाइन्थ इंडेक्स में आंसर आ गया। सो इस तरीके से हम लोगों को हमारे आंसर्स निकालने। सो फटाफट मैं आपको इसकी अप्रोच बताता हूँ जो कि काफी रिलेटेड रहेगी एंड आप लोग काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो इसको हम कुछ स्टेप्स में बताऊंगा मैं आपको। सो स्टेप वन इज कि जस्ट फॉरगेट अबाउट द नॉन रेलिवेंट वर्ड्स राइट नाउ इन द स्ट्रिंग। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे वर्ड्स में फू है, बार है, एक और फू आ गया, एक और बार आ गया एंड देन उसके बाद हमारे पास आ गया कैट, काइंड ऑफ, राइट? एंड उसके बाद हमें आंसर निकालना है एंड अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डू नॉट कंसिडर एनी रॉन्ग वर्ड, राइट? कोई भी गलत वर्ड कभी कंसिडर मत करो। सो लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है फू फू बार बार कैट एंड देन फू एंड देन फू, ठीक है, कुछ ऐसे करके एंड हमें अपनी वो रिटर्न करवानी है जो कि फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है? सो अगर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो हमें सबसे पहले ये चीज मिलेगी, हमारा पहला आंसर होगा जिसके अंदर हम लोग अपना जीरो को ऐड कर देंगे, राइट? एंड उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमें आगे ट्रैवर्स करना है, अगर हमें आगे एक्सक्यूज मी, अगर हमें आगे ट्रैवर्स करना है सो पीछे वाले को काटना पड़ेगा, राइट? बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी टू फू हो चुके हैं एंड हमें तीसरा फू नहीं चाहिए। सो अगर हमारा तीसरा भी फू आता है सो हम तब तक अपने पीछे वाले को आगे ट्रैवर्स करवाते रहेंगे जब तक हमारा एक फू खत्म नहीं हो जाता। सो इन दिस थ्योरी आई जस्ट वांट टू कन्वे कि हमारा ये क्वेश्चन भी स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप इसको हम लोग अपने स्टेप 2 में फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे दैट इज मोर रेलिवेंट टू दिस क्वेश्चन, राइट?
तो चलिए फटाफट इसका स्टेप 2 पे चलते हैं। बट आपको आई होप इतना समझ आ गया कि अभी हम लोगों को जो वर्ड्स फाइंड आउट करते हैं वो वर्ड्स को फाइंड करते-करते लाइक हमारा ऐसे चलेगा कि वी हैव इतनी एरे है, हमारा इतनी विंडो होगी जिसके अंदर हमारे पाँचों पाँचों वर्ड्स हैं, ठीक है? कोई आगे अभी हमारा कोई गलत वर्ड नहीं है। सही वर्ड आ गया, सही वर्ड ही आएगा ऑफ कोर्स। तो जब तक हमारा पिछला वर्ड कटता नहीं है, जब तक हमारा ये वाला वर्ड जो मैप में ज़्यादा आया है, तो ये वाला वर्ड क कम होना चाहिए। तो हम तब तक आगे करते रहेंगे जब तक ये वाला जो एडेड वर्ड है वो हमारा पीछे से निकल ना जाए। सो इसके अंदर हमें स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर एंड 2 पॉइंटर्स चाहिए होंगे एंड उसके बाद हमें 2 सॉरी आई गेस बिल्कुल सही, हमें 2 मैप चाहिए होंगे ताकि आप एक से या चलो कोई दिक्कत नहीं है उसका भी कर लो। आपको हमें हमारा मैप वगैरह चाहिए होगा इस वाले पॉइंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? तो अभी अब अगर मैं इसके आगे बात करूँ, तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि नोट डाउन करने वाली है दैट हमारे सारे वर्ड्स की लेंथ सेम रहेगी। लाइक दिस इज़ फूड एंड दिस इज़ बार, दिस इज़ कैट, सारे के सारे 3 वर्ड्स के रहेंगे। सो कैन वी जस्ट अज़्यूम कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा, जिसको हम स्टार्टिंग इंडेक्स से रिप्रेज़ेंट करेंगे, उसका आंसर होगा क्या? That would be foo. Sorry, that would be n. That is the number of words into k. That is the size of each word. So ये हमारा एक्चुअल में पूरी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा कि अच्छा इतना है, राइट? इतना हमारा आंसर होने वाला है। सो ये भी चीज हो गई एंड अब इसके बाद हम लोग अपने जो गलत वर्ड्स हैं उनको ऐड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एंड वी हैव अ बार फू, राइट? सो अब मेरी आप बात सुनिए। अगर अ, मैं यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करता हूँ एंड व्हाट आई वांट टू फाइंड अ वर्ड। सो मैं वर्ड को फाइंड कैसे कर सकता हूँ? आई कैन फाइंड अ वर्ड बाय एक्चुअली मेकिंग अ सबस्ट्रिंग ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जेएस रख देता हूँ एंड मैं यहाँ पे आईएथ भी रख देता हूँ, सो सबस्ट्रिंग में कैसे फाइंड आउट करूंगा? सबस्ट्रिंग में फाइंड आउट करूंगा जे कॉमा के, दैट इज द लेंथ ऑफ द वर्ड, ठीक है? तो जे कॉमा के से हमें ये वाला वर्ड मिलेगा। दैट इज नॉट इन आवर आंसर, राइट? एंड एक बार हमने वर्ड को चेक कर लिया, सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो मूव फॉरवर्ड लाइक जे को जब हम मूव करवाएंगे तो हमें कितना मूव करवाना चाहिए? एक वर्ड को फाइंड करने के लिए हमारी लेंथ लगेगी 3, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारे पास सारे वर्ड की लेंथ सेम है, तो अगर हमारे पास कोई भी गलत वर्ड नहीं है तो यहाँ पे हमारी एक ही बार बार लेंथ को हमें आगे भेजना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जे को वी हैव टू मूव फॉरवर्ड बाय के पॉइंट्स। सो यहाँ पे जे विल बी प्लस इक्वल्स टू के। अच्छा जी, ठीक है, बट ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे हम अगर जे को तीसरे पे ले जाएंगे सो इट विल बी 0 एंड इट विल बी 3। सो यहाँ पे आ जाएगा। हमें फर्दर हमारा ये जो बार फॉर्म वाला आंसर है वो नहीं मिलेगा विद जे, राइट? सो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे अपना ith इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है जो कि इस चीज को रिजॉल्व कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम ith इंडेक्स को कहाँ से कहाँ मूव करवाएंगे? हम इसको 0 से मूव करवाएंगे k तक। दैट इज द लेंथ ऑफ द वर्ड एंड व्हाई ये ऐसा होगा मैं आपको बताता हूँ। लेट टेक दिस एग्जांपल। इट इज बार एंड फू, ठीक है? एंड आई विल गो फ्रॉम 0 टू k and j will go from I to further n minus k। n minus k लेंथ ऑफ दिस वर्ड माइनस के, बिकॉज वो लास्ट पॉइंट तक, लास्ट वाले पॉइंट्स तक नहीं जाना चाहता। मैं आपको फर्दर इसको बताऊंगा ध्यान से, ठीक है ना? तो अभी आई यहाँ पे है, ठीक है? अभी आई यहाँ पे है एंड इसके बाद जे भी यहीं पे है। तो जे ने वर्ड फाइंड आउट किया ये, जे प्लस किया, जे को लगा कि भाई ये वर्ड है नहीं तो चलो आगे देखते हैं आगे कोई स्ट्रिंग बनती है, तो उसने ये यहाँ पे रखा, यहाँ देखा, उसको कुछ मिला नहीं, वो आगे प्लस हुआ तो वो लिमिट से बाहर हो गया इस, क्योंकि यहाँ से तो वो वर्ड जनरेट कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था इट विल बी एन माइनस के, मतलब द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस के, बिकॉज उसके आगे उसको सब स्ट्रिंग जनरेट करनी पड़ेगी तो वो कर नहीं पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जे जा नहीं सकता, कैंसिल आउट हो गया। अब आई विल बी वन, आई विल बी वन। अब आई अगर वन होगा तो यहाँ से शुरू होगा एंड जे भी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? एंड उसके बाद हमें हमारा बार और फुल दोनों मिल जाएंगे। ओके ओके, अच्छा ठीक है, ये तो भैया आपने इस वाले प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर दिया। अब अगर आप जीरो से के तक जाना, ये डाउट बहुतों को आता है, तो तभी मैं इसको बड़े आराम से एक्सप्लेन करता हूँ कि जीरो से के अगर जा रहा है एंड के लेट्स से इज इक्वल टू 3, राइट? तो आप मुझे एक बात बताओ कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे बी 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 ए आर फू है,
तो यू टेल मी कि ये चीज इसको काउंटर आप कैसे करोगे? तो मैं आपको बताता हूँ फटाफट। अब मेरी यहाँ पे बात सुनो कि हमारा जो जे है वो क्या कर रहा है। हमें अपने जे से आंसर निकालना है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे आईएथ रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ पर जेथ रहेगा, फाइन, फेयर एनफ, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से इसकी जंप मरवाएंगे, जंप मरवाएंगे। मैंने जंप सही मरवाई है? नहीं, जब मैंने गलत मरवा दिया, एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ जंप मरवाएंगे एंड फिर यहाँ से वो यहाँ जंप करेगा। ओके, दिस इज द वन जंप। अब इसके बाद लेट अस से कि हमारा जो ith पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया है इन आवर सेकेंड इटरेशन। एंड उसके बाद अब ith से jth यहाँ पे, सो jth ने जब मारी यहाँ पे, फिर वो मारी यहाँ पे, फू पे, दैट मीन्स हमें आंसर मिल गया। सो कुछ खड़का तुम लोगों को। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया। हमारा जो जे है, हमारे जे से आंसर बनेगा एंड हमारा जे छलांगे मार रहा है हर के टाइम्स पे। सो अगर हमारा लाइक हमारा जो बीच के रेजिडुअल पार्ट्स है वो 0 से के बीच में हुए तो ठीक है, बहुत बढ़िया, वो रिजॉल्व हो रही है। बट अगर के से ज्यादा हुए तो वो एक्चुअली के मल्टीपल पे आएंगे एंड वो जंप करते करते हमें हमारा आंसर एक्चुअल में दे देगा, जो कि इस थ्योरी से हमें पता चलता है, राइट। आई होप मैंने इस चीज को क्लैरिटी काफी अच्छे से कर दी है, ठीक है ना। एंड इसके बाद अब इसका कोड देखते हैं। एंड ए वन मोर थिंग, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, ओके लेट्स टेक दिस वन, राइट। अच्छी एग्जांपल है ये। ओह सॉरी, ये मेरा कोड खुल गया। सो लेट अस से हमें हमारा आंसर जो है वो अब चाहिए वर्ड एंड गुड। यहाँ पे सारे ही सही है तो ये हमारी वो वाली अप्रोच में से भी काम कर जाएगा, वो जो मैंने आपको इनिशियली बताई थी। बट अभी हमें एक्चुअल में करना क्या है इज कि सबसे पहले हम एक मैप बनाएंगे। उस मैप के अंदर ये सारे वर्ड्स और उसका काउंट डाल देंगे। वर्ड वन, गुड इक्वल्स टू वन। अब मेरी बात सुनिए, हमने आई को असाइन किया है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स के लिए, प्रॉब्लमैटिक वर्ड्स के लिए, ठीक है। हमने जे को असाइन किया है टू मूव एंड क्रिएट द आंसर। सो अब आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा वेरिएबल हमने असाइन किया है जो कि हमारे फर्स्ट पॉइंट को मार्क करके रखेगा। हमने वो कोई भी असाइन नहीं किया, राइट। सो इसीलिए वी नीड टू हैव अ लेफ्ट वेरिएबल दैट इज एक्चुअली ऑन दैट पॉइंट जिसके अंदर हमें अपना आंसर बनाना है। समझ गए? फटाफट करते हैं इसको। सो आई हमारा यहाँ पे होगा, जे भी हमारा यहाँ पे होगा, आई भी हमारा यहाँ पे होगा एंड लेफ्ट भी हमारा यहीं पे होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो अगर हम लोगों को हमारा वर्ड मिल जाता है, सो यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारा आई इज गोइंग फ्रॉम 0 to 4 एंड उसके बाद हमारा जे विल मूव फॉरवर्ड एंड उसके बाद हमारा एल विल बी पोजीशन एट आई एंड उसके बाद हम लोगों को वर्ड फाइंड करना है। सो अगर हमारा वर्ड मिल जाता है तो हम अपना अपने एक और मैप मेंटेन करेंगे, उसके अंदर वर्ड को प्लस प्लस कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद जब तक वो अगर फॉर एग्जांपल वर्ड वन, जैसे वर्ड की यहाँ पे जो साइज है वो 2 हो जाती है, हमारे जो नया मैप जो हम बना के चल रहे हैं उसमें हो जाती है। जब तक जब तक वर्ड का साइज वापस हमारे मैप वन जितना नहीं हो जाता तब तक हम उसको वापस पीछे 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 खींचते रहेंगे। सो इस तरीके से हमारा कोड चलेगा एंड ये 3 वेरिएबल्स हम लोग यूज करने वाले हैं। सो आइए फटाफट इसका कोड करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको कोड करते हैं। सो नाउ वी हैव int I equals to sorry, int n equals to s dot length, right? Then int m equals to words dot size, ठीक है। Then we have int
int k equals to words of 0 dot length, right? एंड ये चीज होने के बाद अब हमारे पास हमारे तीनों बेसिक स्टफ आ गया है। तो हमें क्या क्या चाहिए? वी नीड टू मैप्स, वी नीड अ वेक्टर टू स्टोर आवर आंसर्स। सबसे पहले उसको बना लेते हैं। सो unordered underscore map. So we have a string and we have an integer. So after that we have this is map one, and for auto str of words, map one of str प्लस प्लस। आई होप बेसिक स्टफ ठीक है। आगे बढ़ो, पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, नहीं ये कहाँ गया? ठीक है। एंड इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? ये चीज हो जाएगी। एंड आफ्टर दिस वील हैव अ वेक्टर इन आंसर। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। एंड इसके अंदर हम अपना आंसर फटाफट स्टोर कर लेंगे। सो अब यहाँ से फटाफट अपना ओके, वन मोर थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हमारे जो नंबर्स हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड्स कंकैटिनेट होंगे एंड एक स्ट्रिंग बनाएंगे जो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो स्ट्रिंग की मैक्स लेंथ जो होगी वो क्या होगी? दैट इज इक्वल्स टू m into k, because all the words into the size of single word will lead us to the max length, because हर word की size same है। so in max length equals to m star। okay, fair enough। अब तक ये भी हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद फॉर फटाफट करते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, देन वी हैव i प्लस प्लस नॉट n, इट इज k, बिकॉज़ दीज ये चीज मैंने आपको बता दी है बहुत बढ़िया तरीके से। देन वी हैव int लेफ्ट दैट इज इक्वल्स टू i, देन वी हैव फॉर int j that is equals to I, j is less than equals to uh, n, n minus k, fair enough, बहुत बढ़िया। एंड वी हैव j प्लस इक्वल्स टू k, बहुत अच्छे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे दो कंडीशंस आएंगी, अभी नहीं आएंगी, एक मिनट। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग बना लेंगे। स्ट्रिंग बनाएंगे टेप दैट इज इक्वल्स टू s डॉट str substring of this is equals to substring of j comma this is k, right? so स्ट्रिंग बना ली। उसके बाद if map dot find equals to map dot end। ओके, some stuff is here। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने टेप। सो एक बार हम लोगों को ये वर्ड अगर मिल गया, ये वर्ड अगर हमें मिल गया, तो वी विल डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क ओवर इट। ठीक है, एंड अगर हमें ये वर्ड नहीं मिलता है तो भी हम लोग कुछ सॉर्ट ऑफ काम करेंगे। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जे में ट्रैवर्स करें एंड हमें कुछ मिल गया कि ये खराब वर्ड है। ठीक है, एंड अगर ये खराब वर्ड है तो हमारा जितना भी ट्रैवर्सल हुआ है वो सब वेस्ट है, वी डोंट नीड एनीथिंग। सो दैट मीन्स हम लोग मैप ओके, मैंने सबसे पहले यहाँ मैप नहीं बनाया। सो अब हमें जब भी हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, सो वी रिक्वायर अ मैप एज वेल, ताकि हम लोग फर्दर चीजें उस पर डालते रहें और चेक करते रहें अपने ओरिजिनल मैप के साथ, राइट? सो यहाँ पे मैप टू, ठीक है। सो मैप टू डॉट क्लियर कर देंगे एंड लेफ्ट विल बी इक्वल टू जे प्लस के। अब ये क्यों? बिकॉज अगर हमारा जे यहाँ पे है, अब यहाँ पे पता लगा ये खराब हो गया, तो अच्छा अब नेक्स्ट इटरेशन जे की कहाँ से शुरू होगी? जे की शुरू होगी एक हेड से, क्योंकि जे प्लस इक्वल्स टू के है। ठीक है, तो जब वो नेक्स्ट लूप में आएगा तो वो ऐसे आएगा। तो हमें लेफ्ट को भी यहाँ पे लेके आना है, ताकि फिर इकट्ठे दोनों की शुरुआत, लेफ्ट यहाँ से शुरू और फिर हमारा जे आगे बढ़ता रहे। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमारा लेफ्ट इक्वल टू जे हो गया। अब यहाँ पे हमारा काफी बड़ा बढ़िया काम आता है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, मैप टू के अंदर टेम्प को स्टोर करा लो। ठीक है, और फिर जब तक, ये तब है जब हमारा मैप टू की वो वैल्यू बढ़ जाए। तो जब तक मैप टू ऑफ टेम्प
इज ग्रेटर देन मैप 1 ऑफ टेम्प, तो हमें ये काम करना है, हम क्या कराएंगे वो आपको अभी बताते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये ले लिया, अब हम क्या करेंगे, वी विल जे सबसे पहले तो मैप 2 ऑफ एस डॉट अब सब एस यू पी एस टी आर सब, ओके, एस यू पी एस टी आर ऑफ लेफ्ट कॉमा के, लेफ्ट कॉमा के, राइट। इसको माइनस माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि भाई अब ये वाला वर्ड तो घट रहा है, ठीक है, अब ये घट गया तो अब लेफ्ट कहाँ जाएगा, लेफ्ट भी आगे आएगा। सो लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू के, बहुत ही सिंपल स्टफ, ठीक है। उसके बाद अब बढ़िया काम है कि लेफ्ट और जे में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अगर इसकी लेंथ बराबर आ जाती है हमारी मैक्स लेंथ के, तो हमारा आंसर है वो, फटाफट करते हैं इसको। सो इफ लेफ्ट प्लस इक्वल लेफ्ट प्लस हमारा, सॉरी, दिस इज j minus left, I'm so sorry, j minus left, then we have to plus k as well here, that is equals to max hh, max length. Then what we are gonna do, we are gonna do answer dot push underscore back, अंडरस्कोर बैक। हम लोग क्या पुश करेंगे, हम लोग पुश करेंगे लेफ्ट, एंड लेफ्ट पुश करने के बाद लेफ्ट पुश करने के बाद वी वांट दैट हम लोग अपना फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू रखें, तो लेफ्ट विल बी ओके फाइन। सो हम लोग यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमने सब एस टी आर कर दिया, एंड इसके बाद हम लोगों का ये हो गया, एंड हमारा once this answer is done, सो हम लोग फर्दर एक स्टेप अहेड मूव करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसको एक स्टेप अहेड मूव करना है, सो मैप 2 ऑफ एस डॉट एस यू पी एस टी आर लेफ्ट कॉमा के माइनस माइनस एंड देन लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू के, मैंने हमने क्यों किया, बिकॉज अब इस पॉइंट से चाहे कितना भी आगे चला जाए कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एक स्टेप तो उसको, एक तो चीज उसे काटनी ही पड़ेगी। सो हमने कहा चलिए अब आगे चलते हैं, इसको काट के आगे बढ़ते हैं, राइट। तो आई गेस मैंने कर दिया है, एंड हमने आंसर पुश कर दिया है, एंड हमने सारी चीजें कर दी है। लेट्स रिटर्न द आंसर। ओके फाइन, फेयर इनफ। अच्छा जी, लेफ्ट इज इक्वल्स टू मैक्स लेंथ, एंड ओके हमारी, ओके इट वर्कड, राइट। ठीक है जी, सो दिस एक्चुअली वर्कड, एंड बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में मैंने आपको ये सारी चीज बताई है। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। फर्दर हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि हमें भाई जावा, सॉरी, ये पाइथन का भी कोड दिखा दो एक बारी, तो आई वुड लव टू शेयर दिस कोड एज वेल, ठीक है जी। एंड यहाँ पे ये चीज मैंने अपने लिए रखी थी, बिकॉज हमें काउंटर का मुझे मतलब नहीं पता था यहाँ पे, बट पाइथन में इट इज। सबसे पहले तो हम लोगों ने वही चीज करी है कि एन एम आर के हमने ले लिया है, एंड उसके बाद हमने अपनी मैक्स लेंथ और अपना आंसर वैसे ही जैसे हमने उसमें किया था बिल्कुल वैसे रखा है। उसके बाद हम लोगों ने अपना वर्ड काउंट, जिसके अंदर काउंटर जैसे मैप के अंदर हमने सारे वर्ड्स डाल दिए, एंड उसके बाद अगर वो चीज, यहाँ पे हमने बेसिक कंस्ट्रेंट डाला है कि अगर वो मैक्स लेंथ से बड़ा हो जाता है एन, तो जस्ट रिटर्न द आंसर, मतलब रिटर्न नल। तो डालो ना डालो डजंट मैटर एक्चुअली, क्योंकि वो लूप पे भी फाइनल आंसर हमारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आई रेंज करेगा आई से के फॉर द बेसिक स्टफ, जे रेंज करेगा आई एन माइनस के प्लस वन इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, यहाँ पे ऐसा होता है कि इट इज लाइक, अगर वहां पे तो लेस देन बेसिक स्टफ रहता है और फिर इक्वल्स टू डाल दो, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एन माइनस के की वैल्यू के वाले ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, कैरेक्टर पे, ठीक है। एंड उसके बाद ये मुझे बहुत ही क्लासी लगता है पाइथन का, कि एस विल रेंज फ्रॉम जे डॉट डॉट, मतलब से भी जो भी कहते हैं इसको, जे प्लस के, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे वही चीज है कि अगर वो वर्ड के अंदर है तो उसको प्लस कर दो, जब तक वो नहीं है तब तक उसको काटते रहो, मतलब पीछे वाले वर्ड को काटते रहो, उसको आगे बढ़ा दो। उसके बाद अगर वो चीज बराबर हो जाती है तो अपेंड कर दो, एंड एल्स दिस कर दो, ठीक है ना। सो मैंने कोड दिखा दिया है, बट मैं कोड शेयर नहीं करूंगा। आई वॉन्ट यू टू कोड it as much as possible. So that is all from my side, and thank you very much for watching this video, and also do comment कि आपको ये नया जो सेटअप है वो कैसा लगा, because मैं सेटअप चेंज किया है थोड़ा सा, so अगर आप लोगों को ये सेटअप अच्छा लगा हो, so do comment this as well. So हर हर महादेव।